बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर 2019, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। सर्दियों में बच्चों को बुखार, नज़ला, जुकाम और खांसी होना एक आम बात है। इन्हीं बच्चों में से एक 3 साला अनिरुद्ध को जब खांसी ज्यादा तंग करती है तो उसके वालिदैन पास के मेडिकल स्टोर से खांसी का शरबत लाकर उसे पिलाते हैं, जिसे पीने के बाद अनिरुद्ध को उल्टियां और दस्त होते हैं और वो पेशाब नहीं कर पाता। इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि इसके गुर्दे डैमेज हो चुके हैं और कुछ टाइम के बाद इस 3 साला बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है। अनिरुद्ध के अलावा 11 महीने से 4 साल की उम्र के 11 और बच्चे मारे जाते हैं। इन सब में एक ही चीज कॉमन थी, खांसी का सिरप। जुलाई 2022, द गाम्बिया, जो एक अफ्रीकी मुल्क है, वहाँ से 66 बच्चों की डेथ की रिपोर्ट्स सामने आती हैं। इन तमाम बच्चों में भी वही अलामत देखी गई जो हमने अभी डिस्कस की थी। इन सब के भी गुर्दे डैमेज हुए, जिसे मेडिकल में एक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है। इन तमाम बच्चों की मौत में कॉमन फैक्टर इंडिया से इंपोर्ट किया गया खांसी का सिरप। दिसंबर 2022, उज़्बेकिस्तान। उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस में 18 बच्चों की डेथ होती है। उज़्बेकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इन तमाम बच्चों की मौत इंडिया से इंपोर्ट किया गया खांसी का सिरप पीने की वजह से हुई है। जून 2023, कैमरून, एक और अफ्रीकी मुल्क, जहां 12 बच्चे मौत का शिकार हुए। प्राइम सस्पेक्ट इंडिया में बना खांसी का सिरप। इसी साल माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स और लाइबेरिया में इंडिया की बनाई हुई कॉन्टेमिनेटेड यानी मिलावट ज़्यादा दवाएं मिली हैं और खुशकिस्मती से इन ममालिक में कोई जानी नुकसान या कोई और इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट्स हैपनिंग। ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? असल वजह क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तनाजुर में कई ग्लोबल अलर्ट्स जारी किए हैं। While the contaminated products have so far only been detected in the Gambia, they may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients. इनमें से आखिरी तो अभी अगस्त 2023 में जारी किया था, क्योंकि इस मर्तबा इराक में खांसी का सिरप बेचा जा रहा था जो इंडिया में बनाया गया था और इसमें भी उन्हीं टॉक्सिक केमिकल्स, जहरीले मादों की मिलावट पाई गई थी। तो कौन से टॉक्सिक केमिकल्स हैं जिन्होंने एक बेजरर से खांसी के शरबत को जहर में तब्दील कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में अमवात की वजह बनने वाले सिरप के सैंपल्स को एनालाइज किया तो उनमें एक टॉक्सिक केमिकल डाइइथाइलीन ग्लाइकोल, इन शॉर्ट DEG, 34% मिकदार में पाया गया। और जब WHO ने मुल्क कैमरून में मौत की वजह बनने वाले कफ सिरप के सैंपल्स की जांच की तो उनमें यही केमिकल DEG 28.6% की मिकदार में पाया गया। तो क्या है ये DEG? DEG एक इंडस्ट्रियल केमिकल है और एक बेहतरीन सॉल्वेंट है। ये मेनली कार के ब्रेक फ्लूइड्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स, सिगरेट और ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह में यूज किया जाता है और इस सब के अलावा ये कुछ मेडिसिन में भी पाया जाता है। WHO का कहना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक DEG की सेफ लिमिट है 0.1%, इससे ज्यादा नहीं। अब देखें कहाँ 0.1% और कहाँ 34% और 28.6%। उस दवा ने जहर तो बनना ही था। WHO के मुताबिक ये कंटामिनेशन ऑन रिकॉर्ड सबसे बड़े एपिसोड्स में से एक है। इसके बाद से बहुत से मुकदमात दायर हो चुके हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। इंडिया और इंडिया के बाहर रेगुलेटरी जांच पड़ताल जारी है। इंडियन रेगुलेटर्स ने 160 फैक्ट्रीज को टारगेट करके इंस्पेक्शन की तो हर 10 में से 9 को रेगुलेशंस की मुमकिन खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया। और सितम ज़रीफी देखें, इस सब के बाद भी अब तक कोर्ट ऑफ लॉ में किसी एक को भी मुजरिम साबित नहीं किया जा सका है। इंडिया के हेल्थ एक्टिविस्ट्स का कहना है कि वो एक अरसे से इस इंडस्ट्री की सुस्त रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस के बारे में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस बारे में एक किताब भी लिखी गई है, द ट्रूथ पिल, जिसके मुसन्निफीन का कहना है कि इंडिया में DEG पॉइजनिंग का पहला केस 1972 में रिकॉर्ड किया गया था, जब तमिलनाडु में 15 बच्चों की मौत वाकई हुई। तब से इस तरह के बहुत से वाकयात हो चुके हैं, क्योंकि ये कंपनीज अक्सर इन दवाओं को मार्केट में पहुंचने से पहले टेस्ट नहीं करती। इसी किताब के एक मुसन्निफ दिनेश ठाकुर का कहना है कि इंडिया काफी अरसे से एक 2 टायर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि जो दवाएं हम अमेरिका और यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं वो हाई स्टैंडर्ड की होती हैं, जबकि लोकल और गरीब गुरबा ममालिक को जो मेडिसिन बेची जाती है वो इस क्वालिटी की नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया
इंडिया के द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसके मुताबिक 2104 टेस्ट रिपोर्ट्स में से 128 जिनका ताल्लुक 54 कंपनी से है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करती। यानी इंडिया की 50 से ज्यादा खांसी का सिरप बनाने वाली कंपनियां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गईं। वेल नो डाउट के इस वक्त इंडिया पर बहुत ज्यादा दबाव है। वन फॉर ऑब्वियस रीजंस के बच्चों की जाने जा रही हैं और दूसरा ये कि इंडिया को अपनी रेपुटेशन बचानी है क्योंकि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और वो इसलिए कि इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन का एक्सपोर्टर है और हर साल दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मेडिसिन बरामद करता है। तो अपनी साख को बचाने के लिए वो काफी कदम उठा रहा है और इन केसेस की तहकीकात भी कर रहा है जो अभी जारी है। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। अब इसमें हमारे लिए क्या सबक है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि खुद से कभी भी मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन ना ले, खासतौर पर बच्चों को तो ना लेकर दें क्योंकि एक मेडिकल स्टोर वाला सबसे पहले अपना फायदा देखता है और आपको वो दवा देता है जिसमें उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। वैसे भी छोटे बच्चों को खांसी का शरबत नहीं देना चाहिए और ना ही ये रिकमेंडेड है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कफ और कोल्ड की दवाएं ना तो इफेक्टिव हैं और ना ही सेफ हैं। फिर भी कुछ लाइल फिजिशियंस प्री स्कूल बच्चों में ये दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन आमतौर पर और जिन बच्चों की मौत वाक़ई हुई उनमें तकरीबन तमाम केसेस में वालिदैन ने खुद स्टोर से दवा लेकर बच्चों को पिलाई। तो खुदारा खुद से ये काम ना करें और हमेशा एक मुस्तनद डॉक्टर से रिजू करें। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।